अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही यूनिक वीडियो है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको श्रीरंगापट्टनम फोर्ट के अंदर मौजूद कुछ ख़ास हिस्टोरिकल जगहों को बाइक राइड करते हुए दिखाने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ मैं आपको उन रास्तों को भी दिखाऊंगा कि जिन रास्तों को लेकर आप आराम से इन हिस्टोरिकल जगहों तक पहुंच सकते हो। तो चलिए श्रीरंगापट्टनम किले के अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, अभी जो ये सामने आप एंट्रेंस देख रहे हो श्रीरंगापट्टनम फोर्ट का, इसको बैंगलोर गेट एंट्रेंस कहा जाता था सुल्तान के दौर में। और क्योंकि ये बैंगलोर की साइड में मौजूद है, यानी बैंगलोर की डायरेक्शन में, और यहाँ पर ही मीर सादिक जो गद्दार था उसको मारा गया था। और दोस्तों, इस बैंगलोर गेट से जैसे ही आप एंट्री करते हो तो यहाँ पे एक और एंट्रेंस मिलता है जो सुल्तान के दौर में ही तामीर किया गया था। अब आप श्रीरंगापट्टनम किले के अंदर आ चुके हो। और दोस्तों, श्रीरंगापट्टनम किले के अंदर आते ही आपको जो ये छोटा सा सर्कल मिलता है, यहाँ से आप राइट हैंड साइड मुड़ते ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपको आलीशान हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जिस मस्जिद को तामीर किए थे, मस्जिद आला की दीदार होगा। माशाअल्लाह। दोस्तों, मस्जिद आला से और थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हो तो आपको राइट हैंड साइड पे यहाँ देखिए, ये जो हैं ये रैम्पार्ट वॉल्स हैं श्रीरंगापट्टनम फोर्ट के, जो उस ज़माने से अभी भी मौजूद हैं। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये जो आप छोटा रास्ता देख रहे हो, वो रास्ता जाता है जी थॉमस इनमैन्स डंजन की तरफ। और थॉमस इनमैन्स डंजन से जैसे ही आप थोड़ा और आगे बढ़ते हो तो यहाँ पे भी आपको एक और हिस्टोरिकल जगह हम दिखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए, ये है वो जगह जिसको ज़्यादातर लोग समझते हैं कि हज़रत टीपू सुल्तान की शहादत यहाँ पर हुई थी, जो कि गलत है क्योंकि ये श्रीरंगापट्टनम किले के अंदर का एरिया है और सुल्तान की शहादत वाटर गेट टनल के एंड के तरफ हुई थी। चलिए, पहले मैं अभी आपको वाटर गेट टनल के पास ले जाता हूँ और वहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आज के दौर में यहाँ पर घर वर सब बन गए हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हो चुका है, लेकिन सुल्तान के दौर में ऐसा नहीं हुआ करता था। और सुल्तान के दौर में किले के अंदर सिर्फ ख़ास चुनिंदा कमांडर्स और साथ ही साथ रॉयल फैमिलीज़ की वगैरह ही घर हुआ करते थे। और ये है देखिए जी वाटर गेट का एंट्रेंस, यानी कि ये वाटर गेट का जो है ये टनल की तरह, सुरंग की तरह का रास्ता है। इसके एंड की तरफ और इसी के दोनों तरफ में गेट्स हुआ करते थे जो गद्दार मीर नदीम ने बंद करवा दिए थे, और सुल्तान इस टनल के एंड की तरफ में लड़ाई करते हुए शहीद हुए थे। अब चलिए, यहाँ से मैं आप लोगों को सुल्तान का लाल महल पैलेस दिखाने के लिए ले चलता हूँ। दोस्तों, यहाँ वाटर गेट की तरफ से जैसे ही आप थोड़ा और आगे बढ़ते हो तो आपको और कुछ हिस्टोरिकल जगहें तो मिलती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है इन जगहों के बारे में। इसलिए ज़्यादातर लोग जो भी आते हैं वो ख़ास मस्जिद आला और यहाँ वाटर गेट टनल और साथ ही साथ वो सुल्तान की जहाँ पे पत्थर लगाया गया है उस जगह पे जाकर देख के चले जाते हैं। और हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे अभी जो आप ये देख रहे हो ना जगह, यहाँ पे हुआ करता था जी लाल महल पैलेस हज़रत टीपू सुल्तान का। दोस्तों, याद रखिए, लाल महल पैलेस और लाल बाग पैलेस ये दो अलग अलग पैलेसेस थे जो श्रीरंगापट्टनम आइलैंड के अंदर मौजूद थे। लाल महल पैलेस जो था वो हज़रत टीपू सुल्तान ने बनवाया था और लाल बाग पैलेस हैदर अली साहब ने बनवाया था। और ये लेफ़्ट लेने पे आपको लाल महल पैलेस के रूइंस दिखाई देंगे। यहाँ से थोड़ा सा आगे ये देखिए जी, ये टूटी हुई दीवारें जो नज़र आ रही हैं अभी, एक ज़माने में ये हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का लाल महल पैलेस हुआ करता था यहाँ पे। ओके, अब चलिए, यहाँ से और थोड़ा सा आगे चलने पर श्रीरंगापट्टनम किले के अंदर मौजूद सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा श्री रंगनाथ स्वामी का मंदिर है। चलिए, उसको भी मैं दिखाता हूँ। देखिए, इस सर्कल से जब आप राइट हैंड साइड मुड़ते हो तो ये रोड सीधा आपको ले जाएगा श्री रंगनाथ स्वामी के टेंपल की तरफ। ये देखिए जी, यहाँ आगे में जो आपको गोपुरम नज़र आ रहा है,
ये श्री रंगनाथा स्वामी टेम्पल का गोपुरम है और यहाँ से एक्चुअली आगे बाइक जाना अलाउ नहीं है, इसके लिए मैं नहीं जा पाऊँगा। चलिए अब मैं आपको और कुछ हिस्टोरिकल जगहें भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों वैसे तो श्रीरंगपट्टनम फोर्ट जो है बहुत ही बड़ा एरिया है इसका, और एक दिन में कवर करना हर हिस्टोरिकल जगह को इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कभी भी इस तरफ मैसूर बेंगलोर की तरफ आते हो तो अर्ली मॉर्निंग आ जाइए और श्रीरंगपट्टनम को आराम से आप एक्सप्लोर कर सकते हो। देखिए यहाँ से जब आप लेफ़्ट हैंड साइड मुड़ते हो तो दोबारा आपको वही लाल महल पैलेस का रोड की तरफ आना होगा, और वहाँ से आप जब आगे बढ़ोगे तो कर्नल बेलीज डंजन की तरफ आपको रास्ता मिलेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये रास्ता जाता है कर्नल बेलीज डंजन की तरफ, यानी कि जो कर्नल बेली था ना सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान, जिसको पोलीलूर की जंग में हज़रत टीपू सुल्तान ने गिरफ्तार करके यहाँ इस डंजन के अंदर या इस कैद खाने के अंदर रखे थे, और लगभग 2 साल के बाद उसकी मौत हो गई थी इसी डंजन में। तो बाद में अंग्रेज़ों ने जब श्रीरंगपट्टनम किले के ऊपर वो लोग कब्ज़ा कर लिए, तब उन लोगों ने इस डंजन का नाम कर्नल बेलीज डंजन नाम रख दिया था, क्योंकि कर्नल बेली की यहाँ पे मौत हुई थी वगैरह। यहाँ से देखिए, यहाँ राइट हैंड साइड पे भी आप जो देख रहे हो ये भी श्रीरंगपट्टनम फोर्ट के रैम्पार्ट वॉल्स हैं। ये सेकेंड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन है बाय द वे। बाहर है, इसके बाहर में एक और फर्स्ट लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन मौजूद है, लेकिन यहाँ से नज़र नहीं आएगी। आप जब इसके ऊपर जाओगे तो नज़र आएगी। ये देखिए जी, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको दिखेगा कर्नल बेलीज डंजन। ये कर्नल बेलीज डंजन एक्चुअली अंडरग्राउंड है, तो यहाँ से तो आपको ऊपर से कुछ भी नज़र नहीं आएगा, बट स्टिल कर्नल बेलीज डंजन के सामने का रास्ता लेकर आप जब और थोड़ा सा आगे जाते हो ना, देखो ये अंडरग्राउंड पास बनाया गया है। तो आप जब इस रास्ते को लेके और स्ट्रेट जाते रहोगे तो आप नॉर्दर्न रैम्पार्ट्स की तरफ पहुंच सकते हो। देखो दोस्तों, याद रखिए हज़रत टीपू सुल्तान के दौर में ये अंडरग्राउंड पासेस वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो वो लोग ज़्यादातर कच्चे रास्तों को ही लेकर चलते थे। और शहादत के दिन यानी कि 4 मई 1799 के दिन हज़रत टीपू सुल्तान किले के अंदर से नहीं आए थे, वो फर्स्ट और सेकेंड रैम्पार्ट वॉल्स के बीच के रास्ते से लेकर आए थे, जिनकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी है। दोस्तों मैं आप लोगों को हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशंस के बीच में से होते हुए अंग्रेज़ों के साथ किस तरह से हज़रत टीपू सुल्तान ने लड़ाई किए थे और कहाँ पे जाके उनकी शहादत हुई थी वगैरह। ये देखिए जी, यहाँ पे अब जब आप आते हो तो ये काइंड ऑफ नॉर्थर्न एंड है, यानी कि इस रास्ते का डेड एंड कह लीजिए। यहाँ जब आओगे आप तो यहाँ पे आपको आके अपनी गाड़ियों को रोक के आप आराम से चलकर भी एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ राइट हैंड साइड पे जो आपको दिख रहा है ये दिल्ली गेट है, और दिल्ली गेट से जब आप सामने जाओगे तो वहाँ पे ऑब्लिस्क है जिसके ऊपर अंग्रेज़ों ने अपने मरे हुए अंग्रेज़ों के बारे में वगैरह लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये था जी श्रीरंगपट्टनम फोर्ट का एक्सप्लोरेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिए, और जाते जाते अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।